नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार क्या कहा, मानो सियासत में भूचाल आ गया हो। और सियासत महाराष्ट्र की इस वक्त इतनी गर्म नजर आ रही है कि एक दूसरे को जला और फूकने की तैयारी पूरी चल रही है सियासी तौर पर। एक बयान के बाद में महाराष्ट्र की सियासत इतनी तेज चल रही है कि हर कोई इसमें अपनी रोटियां सेकना चाहता है। यह विवाद शुरू हुआ कुणाल कामरा के एक शो से और उनके एक बयान से। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, पहले जरा यह समझ लीजिएगा। कुणाल कामरा शो कर रहे थे, शो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। पूरी बात, पूरी कहानी आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। लेकिन इस गद्दार कहने के बाद में क्या कुछ हुआ, पहले जरा इसको समझने की जरूरत है। बयान के बाद एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ को लेकर शिवसेना के नेता राहुल कनाल के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। और इस मामले से पहले कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शो किया था, उस शो को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। वहां के इक्विपमेंट को बर्बाद कर दिया गया, वहां की चीजों को तोड़ फोड़ दिया गया, जिसके बाद में यह एफआईआर हुई। सुबह 4 बजे पुलिस ने राहुल कनाल को हिरासत में ले लिया। भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत राहुल कनाल समेत लगभग 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देने की धमकी दी गई। यानी एफआईआर के बाद फिर से एक मामला नया सामने आया, जिसमें मुर्जी पटेल ने कहा कि हम अपने नेता और महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वो 2 दिनों के भीतर भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांग लें, अन्यथा शिवसैनिक उन्हें मुंबई में आजाद तरीके से स्वतंत्र रूप में घूमने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और अपने राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे। अब जरा ये समझिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर ऐसा क्या कहा जिसके बाद में महाराष्ट्र की सियासत उबाल मार रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, महाराष्ट्र की सियासत बौखला रही है। जरा यह समझने की आप कोशिश कीजिएगा। दरअसल कुणाल कामरा ने अपने शो में एक बॉलीवुड गीत की पैरोडी गाई थी। इसी दौरान उन्होंने जो टिप्पणी की वो शिवसेना के नेताओं को नागवार गुजरी। कामरा ने कुछ दिन पहले अपने औपचारिक यूट्यूब चैनल से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर वीडियो डाला था। इसमें कुणाल कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक हिंदी गाने भोली सी सूरत की तर्ज पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार बताया था। कुणाल कामरा ने चुटकी लेते हुए कहा था, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, फिर एनसीपी से निकली। एक मतदाता को 9 बटन दिए गए, यानी ईवीएम की बात हो रही है। एक मतदाता को 9 बटन दिए गए। हर कोई भ्रमित था, कंफ्यूज था। पार्टी की शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी। अब उस व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बाला साहब ठाकरे। वे ठाणे से आते हैं, जो मुंबई का एक बहुत बड़ा जिला है। उसके बाद कुणाल गाते हैं कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजरिया है। इसके बाद कामरा ने कहा कि यह उनकी राजनीति है।
वे पारिवारिक कलह को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने किसी के पिता को चुरा लिया। इसका क्या जवाब होगा? क्या मैं कल तेंदुलकर के बेटे से मिलूं? भाई चलो डिनर करते हैं। मैं तेंदुलकर की प्रशंसा करता हूं और उनसे कहता हूं कि भाई आज से वो मेरे पिता हैं। कुणाल कामरा ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। अब ये किसके लिए थे? ये बात उन्होंने कही शिवसेना के बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के परिवार को लेकर, जिसमें एकनाथ शिंदे को बाकायदे साइडवे से सही, हाईवे से सही, लेकिन मेंशन कर लिया गया। अब जरा यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर कुणाल कामरा हैं कौन। और कुणाल कामरा पहली बार विवादों में नहीं फंसे। इससे पहले भी कुणाल कामरा कई विवादों में फंस चुके हैं। हालांकि अभी कॉमेडियन को लेकर हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर गुस्सा तो है। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि कॉमेडियन को बोलने पर अब बार बार टारगेट भी किया जा रहा है और उनको उनकी गलत बयानबाजी या फिर नासमझी, नादानी में या फिर जानबूझकर की गई बयानबाजी को लेकर उनको लपेटे में लिया भी जा रहा है। अब जरा कुणाल कामरा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर है कौन। सबसे पहले यह समझिए कि कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से चेतावनी दे चुका है। किस मामले में दी है यह समझिए। कुणाल कामरा ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को बदलकर भाजपा का झंडा लगा देने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा कामरा कई मौकों पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर भी टिप्पणी करते रहते हैं, जिसके चलते वो विवादों में आते हैं। कुणाल कामरा की सबसे पहला शो जो था उसका नाम था शटअप या कुणाल, वो उससे पॉपुलर हुए थे। साल 2017 में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, उमर खालिद और शहीला रशीद जैसे कई लोगों का इंटरव्यू लिया था। कुणाल कामरा के नाम कई विवाद जुड़ चुके हैं। साल 2020 में कुणाल कामरा को इंडिगो, स्पाइसजेट समेत 4 एयरलाइन ने बैन भी कर दिया था। उन पर उस दौरान एक निजी चैनल के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में परेशान करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इंडिगो ने उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया था। तो यानी कुणाल कामरा विवादों से लगातार जुड़े रहे हैं और इसी तरह के एक बयान को देकर एकनाथ शिंदे को गद्दार बताकर कुणाल कामरा की मुश्किलें अब फिर से बढ़ गई हैं। स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, एफआईआर दर्ज की गई, मुंबई या महाराष्ट्र में खुलेआम न घूमने की चेतावनी दी गई, माफी मांगने के लिए हिदायत दी गई और सियासत इस पर पूरी तरीके से गर्मा गई है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुणाल कामरा को सपोर्ट करती नजर आ रही है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना उन पर बरसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस, एनसीपी और बाकी तमाम पार्टियां अब इस मामले को जोर और शोर से उठा रही हैं। कोई कुणाल कामरा के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा है तो कोई कुणाल कामरा के साथ में बल्लेबाजी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें और अपडेट क्या आती है, क्योंकि फिलहाल तो कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कुणाल कामरा के उस बयान को लेकर उनको लगातार घेरने की कोशिश भी हो रही है। पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।